चलिए भी पहला सवाल आपके सामने ये पूछ रहे हैं कि ये जो आपको यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया गया है ऑन क्लाउड नाइन, इसका सटीक मतलब बताइए। ऑन क्लाउड नाइन का मतलब होता है जब आप बहुत ज्यादा खुश होते हैं, जब आप एक्सट्रीमली हैप्पी होते हैं। तो यहाँ पर आपको पहला वाला देखो ऑप्शन इन्होंने दिया है, बीइंग वेरी डिलाइटेड, मतलब आप बहुत ज्यादा क्या है, प्रसन्न वाली सिचुएशन में है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता। आप लोगों को ये पैरा जम्बल्ड सेंटेंसेस दिए गए हैं, चारों स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और फिर इसको अरेंज करेंगे। पहला है, सो आई एम नॉट वेरी श्योर आई हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ माई सेल्फ रीचिंग होम सेफली बट नॉट रियल ड्राइविंग एक्सपेरिमेंट। तो स्टेटमेंट को आप बिगिनिंग कहां से करता हुआ देख रहे हैं? देखो ये क्या आपका उस ऑप्शन मतलब जो बी स्टेटमेंट है इससे सही नहीं होगा, स्टार्ट नहीं होगा। आई हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस बट नॉट रियल ड्राइविंग एक्सपीरियंस, सो आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ माई सेल्फ रीचिंग होम सेफली। मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस तो है लेकिन मेरे को ड्राइव करने का एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं श्योर नहीं हूं कि मैं घर अपना सेफली पहुंच सकता हूं या नहीं पहुंच सकता हूं। तो आपका पहले बी आया, फिर डी आया, फिर ए आया और सी। तो बी डी ए सी, यानी कि जो पहला ऑप्शन इन्होंने दिया था ये करेक्ट हो जाता। चलिए आगे बढ़ेंगे। सेलेक्ट द ऑप्शन जो कि सब्सटीट्यूट या फिर रिप्लेस कर सकता है इस ब्रैकेटेड वर्ड को करेक्टली और कंप्लीट करेगा सेंटेंस को। ही सीक फॉर द वॉलेट इन हिज पॉकेट, ही सीक फॉर द वॉलेट इन हिज पॉकेट। तो देखो जो वर्ब फ्रॉम इस आपके स्टेटमेंट के अंदर इन्होंने यूज करी है सीक, क्या ये करेक्ट है? भाई साहब ये करेक्ट नहीं है। जब हम किसी पास्ट एक्शन को रेफर करते हैं, किसी भूतकाल के काम को रेफर करते हैं, तो जो करेक्ट पास्ट टेंस हम यूज करते हैं वो सीक नहीं होगा, वो क्या होगा? सॉट। सॉट फॉर द वॉलेट इन हिज पॉकेट। तो यहां पर ये जो बी वाला ऑप्शन है ना, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए भी आगे बढ़ेंगे। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अ बिटर पिल, इसका आपको मतलब बताना है। तो अ बिटर पिल रेफर करता है किसी ऐसी चीज को जो कि क्या है ना, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है एक्सेप्ट करना, या फिर उसको आप मतलब एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। समझ रहे हो? मतलब एक ऐसी स्थिति जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा ना अनकंफर्टेबल सिचुएशन है। समझ गए? तो यहां पर टॉकिंग नॉनसेंस नहीं, गेटिंग फ्यूरियस इजीली वाला भी नहीं है। फेसिंग अ डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन को फेस करना जहां पर आपको बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, आपको डिस्ट्रेस फील हो रहा है, मतलब वो क्या है आपके लिए? एक बिटर पिल, एक कड़वी दवा जैसा है। होता नहीं है कड़वे दवा है घूट भर ले इसका, यानी कि एक सिचुएशन ऐसी जो कि आप लोगों को एक्सेप्ट करने के लिए अनएक्सेप्टेबल है, लेकिन अनप्लीजेंट है, लेकिन आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट बैठेगा। फिर से ये पैरा जंबल्ड सेंटेंसेस इन्होंने दे दिए हैं, तो सारे स्टेटमेंट को पढ़ के आपको बिगनिंग देखनी है और फिर इसका सीक्वेंस जनरेट करना है। ड्रीम्स प्रोवाइड एन एस्केप वेयर रियलिटी इज सस्पेंडेड इनटू अ वर्ल्ड ऑफ एंडलेस पॉसिबिलिटीज। ठीक है जी, तो ड्रीम्स प्रोवाइड एन एस्केप, देखो यहां से शुरुआत होनी चाहिए भाई। ड्रीम्स प्रोवाइड एन एस्केप इनटू अ वर्ल्ड ऑफ एंडलेस पॉसिबिलिटीज वेयर रियलिटी इज सस्पेंडेड। तो जो सपने होते हैं ना, वो आपको एक ऐसा स्केप प्रोवाइड करते हैं जहां पर एंडलेस पॉसिबिलिटी होती है और वहां पर रियलिटी जो होती है वो सस्पेंड होती है। तो आपका कहां से शुरुआत होती है? पी से, फिर आपका आर आता, फिर आपका ओ और फिर आपका क्यू। तो पी आर ओ क्यू यहाँ पर है, ये देखो सी ऑप्शन में दिया है इन्होंने। चलिए जी आगे बढ़ता है। पैसिव वॉइस में इसको कन्वर्ट करना है, यार ये बताने की जरूरत नहीं है कि कन्वर्ट जब आप पैसिव वॉइस के अंदर करते हैं तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो आपका बिगनिंग में चला जाता है। तो कैन यू कंपोज एन इंस्पायरिंग पोयम, तो यहां पर क्या है? एन इंस्पायरिंग पोयम, ये आपका शुरुआत में चला जाएगा, लेकिन ये जो कैन है ये तो आपका वहां पर ही रहेगा क्योंकि एक प्रश्नवाचक चिन्ह है, एक प्रश्नवाचक स्टेटमेंट है। तो ये आपका कैसे बनेगा? कैन एन इंस्पायरिंग पोयम कंपोज क्या हो जाएगा? बी कंपोज्ड बाई यू। कैन एन इंस्पायरिंग पोयम बी कंपोज्ड बाई यू, ये डी वाला जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट बैठता है इसमें। चलिए आगे बढ़ेंगे। सेलेक्ट करना है आपको मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन जो कि सब्सटीट्यूट कर सकता है इस अंडरलाइंड सेगमेंट को सेंटेंस के अंदर। रोहन एक्सरसाइज्ड एंड एट अ लॉट लेस्ट ही शुड नॉट बी वीक। तो रोहन ने एक्सरसाइज करी और खूब सारा खाया, लेस्ट ही शुड नॉट बी वीक। तो देखो सिचुएशन क्या है ना, लेस्ट ही शुड, यहां तक आपका ठीक है। ये जो नॉट इन्होंने यहां पर लगा दिया ना, वहीं पर गड़बड़ हो गई। जब आप लेस्ट यूज करते हैं उसके बाद आप अपना सब्जेक्ट लोगे और फिर उसके बाद आ जाएगा आपका शुड। ये स्टेटमेंट के अंदर आपका एक प्रिकॉशन को एक्सप्रेस करा गया है ना?
तो लेस्ट ही शुड बी वीक, तो नॉट यूज करने की यहां पर जरूरत थी नहीं, क्योंकि यहां पर इसको प्रिवेंट करने के लिए बोला जा रहा है ना, तो नॉट को प्रिवेंट थोड़ी ना करोगे आप। लेस्ट ही शुड बी वीक, तो यहां पर ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता कि रोहन ने एक्सरसाइज करी, खूब सारा खाया, ताकि वो वीक ना पड़ता। लेस्ट ही यहां पर आपको एक इस प्रकार का एक फेस बता रहा है कि नेगेटिव यानी कि एक प्रिकॉशनरी जो एक्शन है वो लिया गया है, तो नॉट यहां पर यूज करना नहीं बनता था भाई। ठीक है जी। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जो कि आपको इस ब्लैंक के अंदर भरना है। तो देखो ये वर्ड स्टेटमेंट को बिना पढ़े ही आपको पता है कि कमर्शियल को मेरे को भरना है। कमर्शियल की करेक्ट स्पेलिंग क्या आपको ये विकल्प नंबर डी में नजर नहीं आ रही है? कमर्शियल का मतलब क्या होता है? कोई चीज जिसके अंदर आपका कॉमर्स एंगेज हो, मतलब कोई चीज जो कि व्यापारिक हो। एक कमर्शियल जो फोर्थ ऑप्शन था वो इसके अंदर सही जाता। चलिए आगे बढ़ेंगे, फिर से करेक्ट स्पेलिंग फिल भर पा रहे हैं। यहां पर क्या स्टेटमेंट दिया है इन्होंने? When numerous ideas are presented in a historical context, more than mere can be seen, तो कौन सी चीज यहां पर आएगी? पैरेललिज्म ना। पैरेललिज्म मतलब किसी चीज का समानांतरकरण। समानांतकरण मतलब क्या है इसका? एक ऐसा नाउन है ये पैरेललिज्म, जिसका मतलब होता है कि एक ऐसी स्टेट जहां पर आप किसी भी चीज को लेकर, करस्पॉन्डिंग चीज को लेकर सेम वे में ना चल रहे हो। तो यहां पर ये पैरेललिज्म में जो करेक्ट स्पेलिंग बनती है ना, वो आपकी ये वाली बनती है, PARALLELI ऐसा। समानांतकरण बोल दीजिए या फिर समानांतरता बोल दीजिए। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। इसमें एरर ढूंढना है। पीपल एडमायर्ड हिम फॉर ही लिव्ड बाय द सेम प्रिंसिपल दैट ही प्रीच्ड, लोगों ने उसको सराहा क्योंकि उसने उन सिद्धांतों को जिया जिसको वो बखान करता था। तो यहां पर देखिए, पीपल एडमायर हिम फॉर ही लिव्ड शुरू कर दिया इन्होंने, तो प्राइमरी इश्यू आपको यहां पर कहां नजर आ रहा है? स्पेलिंग यूज करी है प्रिंसिपल्स, क्या ये करेक्ट है भाई? है ये करेक्ट स्पेलिंग है क्या? जब हम सिद्धांतों की बात करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? PRINCIPLES, ये होते हैं आदर्श, ये प्रिंसिपल नहीं होगा यहाँ पर। समझ गए? ये प्रिंसिपल है, ये स्कूल के हेड होता है। तो ये पहले वाले स्टेटमेंट में ही, मतलब इस वाले विकल्प में आपकी एरर थी। चलिए आगे बढ़ेंगे, इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर दीजिए। द ट्यूटर वाज नॉट टीचिंग द स्टूडेंट, तो इसमें अगर आपको इसका पैसिव वॉइस कन्वर्ट करना है तो स्टूडेंट आपका चला जाएगा शुरुआत में, द स्टूडेंट वाज नॉट टीचिंग हो जाएगा, तो स्टूडेंट वाज नॉट बीइंग टॉट बाय होम, बाय द ट्यूटर। द स्टूडेंट वाज नॉट बीइंग टॉट बाय द ट्यूटर, यानी कि डी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट बैठता। चलिए जी आगे बढ़ेंगे, एंटोनिम बताना है। यहां पर आपको वर्ड दिया गया है अनॉयंस। अनॉयंस की स्पेलिंग देख लीजिएगा। अनॉयंस का मतलब होता है जब आप क्या फील कर रहे होते हैं? इरिटेशन हो रही होती है, जब आपको आपको कोई चिढ़ा रहा होता है। एनोयंस का मतलब होता है चिड़चिड़ापन, है ना? तो अगर मुझे इसका विलोम ढूंढना है तो यहां पर मेरे को सबसे पहले ऑप्शन दिया है एब्सर्डिटी। एब्सर्डिटी का मतलब होता है किसी की मूर्खता, यानी कि एक ऐसी क्वालिटी या फिर किसी का एक ऐसा स्टेट ऑफ बीइंग जहां पर वो बहुत ही ज्यादा रिडिकुलस साउंड करे। उसके बाद दूसरा वर्ड इन्होंने दिया है ससेप्टेबिलिटी। ससेप्टेबिलिटी का मतलब होता है एक ऐसी आपकी स्टेट जहां पर आप किसी भी चीज से आसानी से क्या हो जाए? इन्फ्लुएंस हो जाए, मतलब आप क्या है यहाँ पर संवेदनशील है, आपसे जो जैसे कहेगा आप वो हो जाएंगे, आप उसको अपना लेंगे। उसके बाद यहां पर तीसरा वर्ड इन्होंने दिया है सिरेनिटी। सिरेनिटी का मतलब क्या होता है? किसी की शांति। तो एक तरफ आपको कोई इरिटेट कर रहा है, अनोय कर रहा है, दूसरी तरफ आपको सेरेनिटी यानी कि शांति प्राप्त हो रही है, तो ये एक दूसरे के विलोम नहीं हो गए? तो यहां पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता। फिर एक वर्ड यहां पर दिया है भाई नौर। नौर का मतलब क्या होता है? जब आप कुतरते हैं, कुतरने वाला, है ना? जैसे कि बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो कि नौ करते हैं यानी कि कुतरते हैं, तो नौर मतलब कुतरने वाला। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। आपको सिनोनिम बताना है, पर्यायवाची बताना है किस शब्द का। टेंडेंसी। टेंडेंसी आपने वर्ड बहुत बार सुना होगा। टेंडेंसी का मतलब होता है रुझान। किस प्रकार का रुझान? मतलब आप क्या कर रहे हैं? इंक्लाइन हो रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर विशेषता की तरफ, किसी भी पर्टिकुलर बिहेवियर की तरफ, तो वो क्या है? आपकी टेंडेंसी है। तो चलो देखते हैं इसमें ऑप्शंस एक एक करके। पहला इन्होंने दिया है डिस्टेस्ट। डिस्टेस्ट का मतलब होता है किसी से आपकी घृणा, डिस्टेस्ट।
एक प्रकार की किसी व्यक्ति के लिए आपकी कैसी फीलिंग, फीलिंग ऑफ डिसलाइक, तो ये तो नहीं जाएगा भाई। फिर दूसरा इन्होंने दिया है प्रोननेस। प्रोननेस का मतलब क्या होता है, एक आपकी ऐसी नेचुरल टेंडेंसी जिससे कि आप ना कुछ एक्सपीरियंस करते हैं, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं जो कि हो सकता है निगेटिविटी है, मतलब लेकिन आप इसमें कुछ ऐसी टेंडेंसी रख रहे हैं जिससे आप कुछ भी करें लेकिन आपका किसी के प्रति किसी भी प्रकार की क्या है, टेंडेंसी है, झुकाव है, रुझान है। तो यहां पर भी रुझान था और प्रोननेस के अंदर भी एक रुझान वाली फीलिंग है, तो ये दोनों बनेंगे भी यहां पर पर्यायवाची। डिकॉय एक वर्ड दिया है, डिकॉय का मतलब होता है जब मैं किसी को लुभाना चाहता हूं, प्रलोभन देना चाहता हूं, किसी को क्या कर रहा हूं मैं, ल्योर कर रहा हूं, सो दैट कि मैं किसी व्यक्ति को क्या कर सकूं, लीड कर सकूं, उसको उसके रास्ते से भटका सकूं। फिर एक वर्ड दिया है अवर्जन। अवर्जन का मतलब होता है जब आप किसी को क्या करते हैं, डिसलाइक करते हैं, किसी के प्रति आपकी एक ऐसी फीलिंग जिसको आप डिसलाइक कर रहे हैं या फिर अपोज कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं अवर्जन। तो ये टेंडेंसी और प्रोननेस जो ऑप्शन थे ना, ये आपके एक दूसरे के पर्यायवाची बनते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन बताइए जिसको आप सब्स्टिट्यूट कर पाओगे इस अंडरलाइन वर्ड के अंदर। बैंकरप्ट्स आर दोज हु आर इनकेपेबल टू पे देयर डेब्ट्स। तो बैंकरप्ट्स वो होते हैं जो कि इनकेपेबल होते हैं अपने जो डेट्स हैं उनको चुकाने में। भाई इनकेपेबल का मतलब क्या होता है, इनकेपेबल रेफर करता है जब कोई क्या है, अनेबल है, असमर्थ है, क्योंकि उसके अंदर एबिलिटी ही नहीं है, वो काबिल ही नहीं है, उसके अंदर पावर ही नहीं है कि उस टास्क को क्या कर पाए, परफॉर्म कर पाए। तो बैंकरप्ट वो थोड़ी ना हो जाएंगे जिनके अंदर पावर ही नहीं है। यहां पर जो सबसे सटीक वर्ड आपका जाएगा ना, वो जाएगा इनकॉम्पिटेंट। ये जो सी वाला ऑप्शन इन्होंने दिया है, इनकॉम्पिटेंट का मतलब होता है किसी व्यक्ति के अंदर किसी प्रकार की स्किल्स की कमी होना, स्किल्स की कमी, एबिलिटी की कमी, नॉलेज की कमी, सो दैट के किसी काम को ये क्या कर पा रहा है, इफेक्टिवली कर ही नहीं पा रहा है। तो इनकॉम्पिटेंट यहां पर आपका सटीक जाएगा उसके डेट्स को चुकाने वाले आदमी को लेकर। केपेबल तो देखो जाएगा नहीं, बैंकरप्ट सक्षम तो होंगे नहीं, कि बैंकरप्ट है वो होते हैं जो केपेबल होते हैं, ये तो ऑब्वियसली इनकॉम्पिटेंट होते हैं, यानी कि इसके लिए नहीं है। बाकी का भी, ये मेगर का मतलब आपको पता है, मेगर का मतलब क्या होता है, न्यूनतम, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। सिनोनिम बताना है, वर्ड दिया है आपको कंडोन। कंडोन का मतलब क्या होता है कि अगर आपने क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है, क्या करने के लिए, किसी चीज को एक्सेप्ट कर लिया है या फिर आपने अलाउ कर लिया है, टू क्यों लिख दिया मैंने, और या तो आपने किसी चीज को एक्सेप्ट कर लिया है या अलाउ कर दिया है कि भाई कोई चीज अगर गलत है तो आपने कह दिया कि यार ये ऑफेंसिव है, ये गलत है ना। तो किसी चीज का एक प्रकार से क्या करना, अनुमोदन करना, है ना, तो वो होता है कंडोन। यहां पर वर्ड दिया गया है आपको पार्डन। पार्डन के अंदर भी हम क्या देखते हैं, पार्डन में भी तो हम किसी को क्षमा ही करते हैं, है ना, किसी व्यक्ति को क्या कर देना, फॉरगिव कर देना उसके ऑफेंस को लेकर। तो कंडोन में भी हम क्या कर रहे थे, जो मोरली चीज गलत थी उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया था, जो चीज ऑफेंसिव थी हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया था, और यहां पर भी हमने किसी की गलती को लेकर उसको क्षमा कर दिया, मतलब पार्डन कर दिया। तो ये दोनों सिनोनिम हो जाएंगे ना भाई। पेनल्टी का मतलब आपको पता है, सोलेस एक अच्छा वर्ड है। सोलेस का मतलब होता है आपकी सांत्वना, जब आप किसी को क्या करते हैं, कंफर्ट करते हैं, किसी को आप कंफर्ट कर रहे हैं, किसी को कंसोल कर रहे हैं, है ना, सांत्वना देना। कोई परेशान है उसको आप कह रहे हैं शांत हो जा बेटा, मत रो, ठीक है। सॉलिसिट्यूड एक अच्छा वर्ड है जिसका हो सकता है आपसे ये कभी कभी पूछ ले। इसमें ना इंसान अकेला रहता है, एक ऐसी स्टेट जहां पर आप अकेले रहते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग अलोन, ये आपका सॉलिसिट्यूड या फिर सॉलिट्यूड जो भी बोलना चाहे आप, ठीक है। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। यहां पर आपको दिया गया है पग्नेशियस। पग्नेशियस पता नहीं आपके एसएससी के एग्जाम्स और बाकी के एग्जाम्स में कितनी बार पूछा गया है। पग्नेशियस का मतलब होता है कि व्यक्ति जो कि ना उबला हुआ रहता है, मतलब लड़ाकू रहता है, उसके अंदर ईगरनेस है कि फटाफट से मेरी लड़ाई करवा दो बस, ठीक है। तो देखते हैं इसका मोस्ट एप्रोप्रिएट जो मीनिंग है वो कहां पर है। सबसे पहला इन्होंने दिया इम्पेशेंट। इम्पेशेंट का मतलब क्या होता है, कोई व्यक्ति जिसके अंदर धीरज नहीं है, वो क्या है, अधीर है, वो क्विकली इरिटेट हो जाता है, वो प्रवोक आसानी से हो जाता है, तो वो इम्पेशेंट है। फिर एक वर्ड दिया है यहाँ पर वेस्पिश। वेस्पिश वो व्यक्ति होते हैं जो कि क्रोधी होते हैं। तो पग्नेशियस और वेस्पिश जो यहाँ पर आपके वर्ड थे वो एक दूसरे के सिनोनिम बोल दीजिए या फिर इसका एप्रोप्रिएट मीनिंग बोल दीजिए।
गुड टेम्पर्ड का मतलब क्या होता है? एक मिलनसार व्यक्ति, एक चीयरफुल व्यक्ति या फिर एक बढ़िया आदमी। एरोगेंट का मतलब भी आपको पता है, जो व्यक्ति घमंडी होते हैं उनको एरोगेंट कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ता है। सिनोनिम बताना है किसका? किल्टर का। ज्यादातर लोगों को शायद ना पता हो कि इसका मतलब क्या होता है। किल्टर का मतलब होता है कोई चीज अगर ठीक हालत में है, आपने अगर किसी चीज को सोचा था कि इस सिचुएशन में ये होनी चाहिए और वो इसी स्टेट में है, तो वो क्या है? किल्टर है। मतलब किसी चीज का ठीक हालत में होना। देखो हिंदी लिखने में इससे थोड़ी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं कि क्या है ये? करेक्ट सिचुएशन, या जैसी सिचुएशन आपने एक्सपेक्ट करी थी। तो इसका मुझे सिनोनिम ढूंढना है। वर्ड यहां पर पहला इन्होंने दिया है अनार्की। अनार्की का मतलब क्या हो जाता है? अराजकता। अब बहुत से हो सकता है पूछें कि अराजकता क्या होता है, तो एक ऐसा स्टेट जिसको हम डिसऑर्डर बोल सकते हैं, स्टेट ऑफ डिसऑर्डर। सारी चीजें फैली पड़ी हो, ठीक है। फिर उसके बाद एक वर्ड दिया है इन्होंने, शैम्बल्स। शैम्बल्स का मतलब होता है टोटल डिसऑर्डर। ओके। फिर एक वर्ड इन्होंने दिया है ऑर्डर। तो देखो ऑर्डर और किसी चीज का सही ढंग से होना, करेक्ट सिचुएशन में होना, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हो जाते हैं ना, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाता। फिर एक वर्ड इन्होंने दिया है डिसरिपेयर। डिसरिपेयर का मतलब होता है किसी की ऐसी स्टेट जिसमें उसकी ना बहुत ही पुअर कंडीशन है, खस्ता हालत बोल सकता है, क्योंकि इसके अंदर ना इसने निग्लेक्ट करी थी चीजें। तो वो अगर पुअर स्टेट में है तो मतलब उसकी हस्ता हालत है, हालत खस्ता है, तो वो क्या है? डिसरिपेयर है। चलिए आगे बढ़ता है। एप्रोप्रिएट ऑप्शन ढूंढिए जो कि सेम मीनिंग रखता है अंडरलाइन ग्रुप ऑफ वर्ड्स का, जो कि यहां पर दिए गए हैं। मोस्ट ऑफ द रिवर्स ड्राई अप ड्यूरिंग द समर सीजन, बट द गंगा इज फुल ऑफ वाटर राउंड द ईयर बिकॉज इट इज वर्ड। अगर कोई नदी में थ्रू आउट द ईयर पानी रहता है, तो मैं क्या कह सकता हूं? मैं कहूंगा कि इसमें सालाना पानी बहता रहता है, तो उसको कहा जाता है पर एनियल। पर एनियल यानी कि जो एग्जिस्ट करती रहती है, या फिर लास्टिंग, या एग्जिस्ट करती है फॉर इनफाइनाइट टाइम। सालाना या जैसे भी बोलना चाहे, तो पर एनियल यहां पर आपका आता। बाई एनियल का मतलब होता है द्विवार्षिक, है ना। तो कोई ऐसी चीज अगर बाई एनियल में बोल रहा हूं, तो मतलब वो क्या हो रही है? हर दूसरे साल में हो रही है। एनुअल का मतलब क्या होता है? वार्षिक होता है। बाई एनुअल का मतलब क्या होता है? ये साल में ट्वाइस होता है। बाई एनियल और बाई एनुअल दोनों में अंतर याद रखिएगा। बाई एनियल अगर दिया है तो ये क्या है? हर दूसरे साल में हो रही है, एवरी अदर ईयर में कोई चीज अगर हो रही है। और बाई एनुअल है तो साल में दो बार हो रही है, ठीक है। इन दोनों में अंतर याद रखिएगा। एरर ढूंढना है भाई। वी वर ऑन द वे टू द पार्टी, सडनली देयर विल अ हैवी डाउनफॉल। कर दिया ना इन्होंने गोबर इस सवाल के अंदर। भाई हम अपने रास्ते में थे, पार्टी जा रहे थे, सडनली देयर विल कहां से आ गया भाई? यहाँ पर विल थोड़ी ना होगा, देयर वॉज आ जाएगा ना भाई। पास्ट टेंस के अंदर है तो पास्ट करेक्ट वर्ब यूज होगा, तो यहां पर ये सेंटेंस नंबर बी आपका करेक्ट होता। एंटोनिम ढूंढना है। वर्ड इन्होंने दिया है डॉगमेटिक। बहुत बार आपके एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। डॉगमेटिक वो होता है जो कि मतलब अपने जो ओपिनियंस होते हैं ना, उनको दूसरों के ऊपर थोपने में लगे रहते हैं, बहुत ही एरोगेंट मैनर में। इसको कहा जाता है कट्टरपंथी। आपका कोई भी ओपिनियन है, दूसरों के ऊपर एरोगेंट तरीके से उसको थोपने में जो लग जाए, वो होता है डॉगमेटिक। एंटोनिम ढूंढना है। पहला वर्ड इन्होंने दिया है कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव कौन होता है? जो ट्रेडिशनल एटीट्यूड्स को अपने साथ रखता है। जो ट्रेडिशनल एटीट्यूड्स में रहता है, अपनी जो वैल्यूज होती है उसमें रहता है, और किसी भी प्रकार के चेंज और इनोवेशन को लेकर कॉशियस रहता है, उनको कहा जाता है कंजर्वेटिव। हिंदी में इसको रूढ़िवादी कहता है। फिर एक वर्ड दिया गया है यहां पर आपको, लिबरल। लिबरल कौन होता है भाई? वो व्यक्ति जो कि उदार है। अच्छा आप ऐसा कर रहे हो, ठीक है आप कर लो। तो एक तरफ तो वो आदमी जो अपनी जो विचार थे उसको दूसरों पर थोप रहा था, और एक तरफ एक वो आदमी जो कि कह रहा था ठीक है आपको ऐसा सही लग रहा है आप ऐसे कर लो। तो ये दोनों क्या हो गए? एक दूसरे के विलोम हो गए ना। फिर एक वर्ड यहां पर दिया गया कंसर्न्ड। रटा हुआ होगा। कंसर्न्ड का मतलब क्या होता है? चिंतित, है ना। आप वरीड है। चलो, तो लीजिए भाई ये आ गया आपका क्लोज टेस्ट। और पहले इसको पढ़ते हैं, क्लोज टेस्ट को देखते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। दिस दिवाली
is more significant because we are going to celebrate it after 3 years. Without the evil shadow of COVID 19 that looming over all festivals, the lockdowns and endless bad news of death and had turned our country into a zone of gloom. But this season of Diwali is all the sorrows of people by lighting the candle of hope in their lives. We can see the lights and candles, lanterns, and the busy people coming out of their houses and purchasing toys for their children. Let's those people who have made such a huge contribution to good thoughts and saving people lives. देखो जो पैराग्राफ है उसके अंदर यही है कि कोविड की वजह से जो पहले बुरी चीजें हुई थी, लोग खत्म हुए थे, लोग घरों से नहीं निकल रहे थे, अब दिवाली के मौके पर कोविड 19 भी क्योंकि जा चुका है तो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं और एक बुरे समय के बाद एक अच्छा समय आया है। इस प्रकार की सिचुएशन इसमें इन्होंने यूज करी है भाई। तो चलो भाई पहले वाले ब्लैंक के अंदर चीज भरते हैं। दिस दिवाली इज मोर सिग्निफिकेंट, तो दिस दिवाली मतलब बात हो रही है अभी इस सेंस में, है ना। दिस दिवाली इज मोर सिग्निफिकेंट बिकॉज वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट इट आफ्टर 3 years विदाउट द इविल शेडो ऑफ कोविड दैट तो जो कोविड 19 था वो तो पहले था ना, दैट वॉज लूमिंग ओवर ऑल फेस्टिवल्स, जो कि सारे के सारे फेस्टिवल्स के ऊपर मंडरा रहा था पहले। तो यहां पर वॉज आता भाई। फिर सेकंड में आइए द लॉकडाउन एंड एंडलेस बैड न्यूज ऑफ डेथ एंड वॉट। तो लॉकडाउन्स और एंडलेस जो बैड न्यूज थी डेथ की, उसकी वजह से हमारा जो कंट्री था वो जोन ऑफ ग्लूम में था। तो द लॉकडाउन एंड एंडलेस बैड न्यूज ऑफ डेथ एंड न्यू बर्थ, डिमोनेटाइजेशन, इकोनॉमिक बूम या फिर डिजीज। भाई यहां पर आपको क्या भरना होगा, कोविड 19 से रिलेटेड वर्ड भरना होगा ना। तो बैड न्यूज ऑफ डेथ एंड डिजीज हैज टर्न्ड आउट अ कंट्री इनटू जोन ऑफ ग्लूम। यहां पर आपका डी ऑप्शन आएगा, चौथा ऑप्शन आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड को फिल करते हैं। बट दिस सीजन ऑफ दिवाली ऑल द सोरोज ऑफ पीपल, बट दिस सीजन ऑफ दिवाली हैज होवर्ड, हैज अडेप्टेड, हैड रिकॉग्नाइज्ड या फिर हैज शेड। देखो पहली चीज दिस सीजन की बात हो रही है तो आपका पास्ट नहीं जाएगा। उसके बाद दिस सीजन ऑफ दिवाली हैज शेड मतलब ये ऐसे आपको एक बात को इंप्लाई कर रहा है कि कोई चीज हटा दी गई, जैसे कि सोरो नेगेटिविटी उसको हटा दिया गया दिवाली के द्वारा। तो हैज शेड ऑल द सोरोज, उसने लोगों के दुखों को शेड कर दिया, दूर हटा दिया। ठीक है, चलिए चौथे नंबर का भरते हैं भाई। लेट्स दोज पीपल हु हैव मेड सच अ ह्यूज कंट्रीब्यूशन, लेस्ट सैल्यूट, लेस्ट ब्रेट, लेस्ट टर्मिनेट या फिर लेस्ट ऑनरस। तो यहां पर आप बताइए आपका कौन सा सबसे सटीक आएगा, सैल्यूट आएगा या नहीं आएगा। लेट्स सैल्यूट दोज पीपल जिन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया। ठीक है, तो यहां पर ए ऑप्शन आता भाई। अगला आपके सामने इसमें क्या कह रहा है कि भाई ह्यूज कंट्रीब्यूशन, अरे यार कॉल आ गया, फटाफट से इसको भर दो भाई। कंट्रीब्यूशन टू गुड थॉट्स एंड सेविंग पीपल लाइव्स, तो यहां पर क्या आ जाएगा, स्प्रेडिंग, कंट्रीब्यूशन टू स्प्रेडिंग गुड थॉट्स, ये आ जाता। हेलो, ओके भैया आ गया। ठीक है भाई, तो यहां पर स्प्रेडिंग मतलब वो फैला रहे हैं ना, अच्छी अच्छी थॉट्स फैला रहे हैं, लोगों की लाइफ को बचा रहे हैं, तो फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाता।